देखिए, आज जो है लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश में जाकर जो है संविधान के लिए लंबी लंबी बातें कर रहे हैं और भारत सरकार के खिलाफ जो है अनर्गल बयानबाजी करते हैं। ये बयानबाजी वैसे ही है जैसे कि जाकिर नाइक मलेशिया से बोल रहा है, खालिस्तान का आतंकवादी पन्नू जो है वो कनाडा और अमेरिका से बोल रहा है, और सैयद सलाउद्दीन जो है वो पाकिस्तान जाकर बोल रहा है। उसकी भाषा और सोरोस फाउंडेशन से समर्थित राहुल गांधी जी की जो भाषा विपक्ष के नेता के तौर पर है, दोनों भाषाओं को यदि मिलाकर देखेंगे तो दोनों एक ही है। बात तो सही है। राहुल गांधी इन दिनों विदेश में हैं। इंडिया में राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, जिसका हमने कल भी पूरा विश्लेषण किया था। भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी विदेश में जाकर भारत को बदनाम करते हैं। ये बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा। बीजेपी ने राहुल गांधी के ज्ञान को लेकर भी सवाल उठाए और उसको लेकर क्या कहा वो आपको सुनवाऊंगा। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि समाज के कुछ वर्गों को दबाया जा रहा है। ये राहुल गांधी का बयान है, समाज के कुछ वर्गों को दबाया जा रहा है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि भारत विश्व का नेतृत्व नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी का बयान है। राहुल गांधी के इस बयान पर अमेरिका के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी रेमंड विकेरी ने भी राहुल गांधी को बड़ी सलाह दी है। रेमंड विकेरी अमेरिका के जो है वो पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं। रेमंड विकेरी ने कहा, भारत की सरकार के और विपक्षी नेताओं को हमेशा देश हित में बोलना चाहिए। But at the same time, there are also fault lines within the Indian structure. The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. सत्ता छूटने की बदहवासी में उनके खानदान के बरखुरदार के द्वारा जो कि आज भारत विरोधी शक्तियों के फर्मा बरदार बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं, अपनी उसी आदत के अनुरूप विदेश की धरती से एक और ऐसा बयान दिया है जिसमें कुछ भी आश्चर्यजनक नहीं है कि 6 मार्च 2023 को राहुल गांधी ने लंदन के चैटम हाउस में यह कहा था, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी यूरोप एंड अमेरिका आर साइलेंट। इससे ज्यादा बड़ा अपमान हो सकता है? और जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। Weigh 100 kilos and a car weighs 3,000. Car carries, to carry one passenger, you need 3,000 kilos of metal in a car if one passenger is driving a car. And a motorcycle has 100 kilos, carries 2 passengers. So why is a motorcycle able to carry 2 passengers with 150 kilos of metal and a car needs 3,000? ऐसा अद्भुत मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान दिया है कि हार्ले डेविडसन से लेकर टोयोटा तक और वॉक्सवैगन से लेकर फोर्ड तक बैठे हुए इंजीनियरों ने मेरे ख्याल से छाती पीटना शुरू कर दिया होगा कि इतना जबरदस्त ज्ञान कहां से आ गया है। कार 4 व्हीलर है, वो 2 व्हीलर है, 2 व्हीलर में जायरोस्कोप लगा हुआ होता। मुझे लगता है हमारे जैसे अन्य भी जितने लोगों ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की होगी वो भी अपने को बहुत बौना समझ रहे होंगे राहुल गांधी जी के इस ज्ञान के आगे। जी। हाँ, तो राधिका जी, मेरा सवाल आज आपसे है कि राहुल गांधी एलओपी है, नेता प्रतिपक्ष हैं। बीजेपी भी इतने साल तक विपक्ष में रही थी। कांग्रेस कहती है कि भाई जब नेता विपक्ष में बीजेपी थी तब भी वो सवाल उठाते थे, हम उनके सवाल को स्वीकार करते थे। आज क्या होता है, राहुल गांधी या कोई भी नेता सवाल उठाता है तो आप उसको सीधा देशद्रोही का लेबल लगा देते हैं, ऐसा क्यों? अशोक जी, आज मैं सीधी बात कहना चाहती हूँ। राहुल गांधी कोई विपक्ष के नेता नहीं है, बल्कि भारत की इज्जत को रौंदने वाले नाटकबाज हैं। जब वो विदेश जाते हैं भारत को बदनाम करते हैं और अंदर वो खुद ही अपनी बेतुकी बातों में उलझ जाते हैं। और वो हमने उसका सीधा साधा उदाहरण देखा है जो वो गए हुए हैं कोलंबिया में। अब देखिए, कोलंबिया में 2 तारीख को गांधी जयंती पर राहुल गांधी कांग्रेस के शहजादे कितनी घटिया बात बोल के आते हैं जिससे हर भारतीय का दिल, मैं कहती हूं, गुस्से से भर गया। वो कहते हैं कि हमारे देश में
एक भी ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पे शहादत दी हो या लड़ाई दी हो, लड़ाई करी हो अपनी स्वतंत्रता के लिए। मतलब एक सेकेंड में चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे तांतिया तोपे हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु हो, सबकी शहादत को साइड फेंक दिया। ये है जो अपने आप को लीडर ऑफ ऑपोजिशन कहते हैं, ये है जो कहते हैं हम महात्मा गांधी की पार्टी से आते हैं, ये है जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन उस पार्टी से आते हैं जो देश की सबसे पुरानी पार्टी है। चलिए हम जानते हैं अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, आज अंग्रेजों द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन आज उन्होंने सिर्फ उनके लिए जो महत्व रखता है वो है नेहरू गांधी परिवार। उसके अलावा बाकी किसी ने कोई शहादत नहीं। देखिए विदेश में जाके कह रहे कि कोई हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में किसी ने ना जान दी ना कोई शहादत दी। इतनी शर्मनाक बात। और मुझे समझ नहीं आते सोनिया जी उनको कंट्रोल क्यों नहीं करती है। कभी वो कहते हैं कि मैं दिस मॉर्निंग आई वोक अप एट नाइट, कभी कहते हैं आलू से सोना। और कुछ दिन पहले, कुछ एक आध साल पहले तो उन्होंने ये तक कह दिया था, क्योंकि एक भाषण दे रहे थे, ऊपर चीलें उड़ रही थी, ऊपर देख के कहते हैं आप ये देख रहे हैं जो चीलें उड़ रही है, ये चीलें क्यों उड़ रही है? क्योंकि ये बेरोजगार है। वहां पे बैठे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम इस विचारधारा को जूते पे रखते हैं। ये विचारधारा को देश की जनता ने तीसरी बार चुना है और 10 सालों में 90 से ज्यादा बार आपकी विचारधारा को लिटरली देश की जनता ने बाहर फेंक दिया है। तो आप इस देश की जनता को अपने जूते के नोक पे रखते हैं, तो देश की जनता जानती है। आप पिछले 55 साल जो आपकी सरकारें रही है, देश की जनता को अपना नौकर समझते हैं, और आप ये लोग समझते हैं कि हम राजाशाही हैं और ये देश हमें वोट देता रहेगा। लेकिन देश आपको आईना दिखा रहा है, देश आज तरक्की कर रहा है, इसलिए इनको तकलीफ हो रही है। क्योंकि पहले क्या होता था ना, जब यूपीए की सरकार थी, और आपने तो कितने समय से देखा है, चाहे यूपीए की हो, कांग्रेस की सरकार हो, तो फलता फूलता सिर्फ एक परिवार था, चाहे जीजा जी फले। मैं चैलेंज से कहती हूँ, रॉबर्ट वड्रा साहब क्या करते थे शादी से पहले? क्या काम था उनका? कितनी उनके पास गाड़ियां थी? और आज देखिए रॉबर्ट वड्रा साहब के गैराज में कितनी गाड़ियां खड़ी है, कितनी बाइकें खड़ी है। बाइक और गाड़ी की बहुत बातें कर रहे थे राहुल गांधी, तो जाके नाप लेते हैं कि क्या वेट है और कितना। भारत का लोकतंत्र, भारत की संस्थाएं, भारत की सेना, ये सब मजाक नहीं है, ना जूते पे नोक पे रखने वाली चीजें हैं। ये हमारे देश की आत्मा है, हर भारतीय की आत्मा है। आप अपने आप को भारतीय नहीं मानते तो जाइए बाहर जाइए, क्योंकि देश के बाहर जाके लगातार देश को बदनाम करना, ये कहना कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अशोक जी, अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं होती और 1975 के इंदिरा गांधी का देश होता ये समय, तो ये जो बैठे हुए हैं ना शहीद जफार साहब जो अभी बोल के गए हैं, ये बोलने से पहले जेल में होते। और ये जो राहुल बाबा जाके बाहर बाहर बोल के आते हैं, वो भी जेल में होते। सारे ऑपोजिशन वाले इस तरीके की भद्र भाषा देश के बाहर और देश के अंदर और आपके चैनल पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके साथ कुछ नहीं होता है। ये साबित करता है देश की डेमोक्रेसी खतरे में नहीं है, और राहुल गांधी बस देश को बदनाम करने का काम करते हैं। ओके सही है। आदमी भीतर कुछ है बाहर कुछ है, वो लंबा नहीं चल पाता। मंदिर जाने से हिंदू थोड़ी होता है, जनेऊ धारण करने से कोई हिंदू थोड़ी होता है। जो राम का नहीं है वो किसी काम का नहीं है। जिन्होंने राम को मानने से मना कर दिया, जो सनातन का नहीं हो सकता वो भारत का नहीं हो सकता। अगर वो सनातन में विश्वास करते, सनातन में उनका विश्वास होता, सनातन में उनकी श्रद्धा होती, तो अयोध्या ना जाते, राम का निमंत्रण ना ठुकराते, राम मंदिर को रोकने का प्रयास ना करते, राम सेतु को तोड़ने की साजिश ना करते, जय श्री राम के नारे से चिढ़ते ना। ये सब उन्हीं के बयान है। राजस्थान में मंच से बोले कि मैं हिंदुत्व को मिटा दूंगा। जो व्यक्ति हिंदुत्व को मिटाने की बात करता है, उसे कैसे कहें कि वो राम, कृष्ण और गंगा, गायत्री इनका भक्त है? दिखाना नहीं, करना है। करना है तो उनके आचरण में संस्कृति और संस्कारों का अभाव है। कांग्रेस पार्टी शुरू से मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझसे ऐसे सवाल आप कर रहे हैं, आपसे मैं सवाल करूं, कभी उन्हें राम राम करते हुए सुना आपने? कभी राहुल गांधी जी के मुंह से सुना है कि वो वंदे मातरम बोल रहे हो? मुझे बताइए ना, 18-19 साल में उन्होंने राजनीतिक जीवन दिया है, कभी उन्होंने एक बार ऐसे करके बोला भारत माता की जय? बोला? सुना आपने? मुझे एक वीडियो दिखाओ। कभी आपने उनके मुंह से सुना जय श्री राम? कभी उन्हें सुना शंकर भगवान की जय?
कभी तुम आपने उनके मुंह से सुना हर हर महादेव? कभी उनके मुंह से सुना है सत्य सनातन धर्म की जय? नहीं सुना होगा। अच्छा, आचार्य प्रमोद, क्या पांडवों ने इस धरती पे नफरत फैलाई थी क्या? आपने महाभारत पढ़ी है? क्या उसमें लिखा है कि पांडवों ने अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। किसी गरीब व्यक्ति अरे कहना क्या चाहते हो? के खिलाफ अपराध किया? कहीं लिखा है? पांडवों ने डिमोनेटाइजेशन किया क्या? नोटबंदी की थी क्या? गलत जीएसटी लागू की थी क्या? नो 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 खत्म। बाय बाय।